In this video, we are going to solve exercise 1A of book D1, mathematics book D1. And we will solve today question number 1 of exercise 1A. As we understand, how can we differentiate or identify the prime numbers and composite numbers? Means we know the difference of prime and composite number, okay? So now in this video, we are going to determine whether each of the following is a prime or composite number. We have to determine, is 87 a prime number or a composite number? And one by one, we will solve its all parts. So let's take a start with part number A. Part A is 87. Okay. So there are some steps. Let me erase. Okay. There are few steps. So step number one, you have to find a nearest perfect square. इसके करीब कौन सा स्क्वायर नंबर आपको मिल रहा है? Perfect square means what? Perfect square means a number you are multiplying. जैसे कि 2 times 2 is a perfect square, ठीक है? And 4 is a square number, right? So you can say 2 square is 2 times 2. So same as you can go with 3 square. 3 times 3 is a 9. So my question is, you have to find this square number. इसके nearest कौन सा है? Let me write further. 4 square. 4 times 4 is 16. And remember one point. आपको मेंटल मैथ्स के लिए ये 12 तक एटलीस्ट याद होना बहुत ज़रूरी है. वैसे मैं क्लास में 20 तक कराती हूँ, बट आई विल रिकमेंड यू एटलीस्ट फॉर पेपर 1. दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पेपर 1 का क्वेश्चन है. ये पेपर 2 में नहीं आएगा. कैलकुलेटर विल नॉट बी अलाउड, ठीक है? सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि आप उसको कॉन्शियसली फिगर आउट करें कि आपको ये लाइक यू नीड टू मेमोराइज दैम. ये आपको याद होने चाहिए. 7 times 7 is 49. And 8 square, 8 times 8 is 64. 9 square is 9 times 9 is 81. And 10 square is 10 times 10 is 100. Oops, I have to stop here because I find a number. That is my slot. ठीक है? तो ये मेरे पास आ गया. 9 square is 81. Isn't it? जी. So 9 square is giving me 81. तो इसका मतलब क्या हुआ? I have to focus. अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा. That is really important. आपने बहुत ध्यान से देखना है. And what you need to know, ये let me write here at this side. Okay. So 9 square is giving me what? 81. ठीक है? ऐसा ही है. ठीक हो गया. तो अब just you need to consider, let me write this 81 here. I'll be comfortable. Okay. So just you need to consider the base number, ये वाला नंबर, ये 9 है. तो अब आप देखिए 9 से पहले तक 1 से लेकर 9 तक कौन कौन से प्राइम नंबर्स आते हैं. तो स्टेप 2 क्या हुआ? स्टेप 2 पे आपने आइडेंटिफाई करना है कि 9 ये वाले नंबर को बेस बनाते हुए, इस नंबर को बेस बनाते हुए यू हैव टू फाइंड कि 9 तक कितने प्राइम नंबर्स आते हैं. तो आपने आइडेंटिफाई किया. क्या आइडेंटिफाई किया? 2 आता है जी. 2 आता है. 3 बिल्कुल. 5 बिल्कुल. 7 कुछ और? नो. तो इट मीन्स दैट आपने नाउ यू हैव टू अप्लाई डिविजिबिलिटी रूल्स ये वाले नंबर्स के. ठीक है? आपको यहां से डायरेक्ट पता चल गया कि यू हैव टू अप्लाई दीज डिविजिबिलिटी रूल्स. इससे ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप 8 का भी देख रहे हो, 9 का भी देख रहे हो और कंटिन्यूसली 11 12 13 तक जा रहे हो. ठीक है? तो लेट मी रिपीट. फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिटरमिन कि ये नंबर, जो भी नंबर है हमारे पास, ये प्राइम है या कॉम्पोजिट है. ठीक है? उसके कुछ स्टेप्स हैं. तो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. अगर आप इस स्टेप से जाओगे तो आप बहुत कंफर्टेबल रहोगे. अदरवाइज आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आपने किस लिमिट तक डिवाइड करना है उसको. राइट? ओके. तो स्टेप नंबर 1 इज कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर. तो नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर, तो सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर क्या है? ये मैंने कुछ परफेक्ट स्क्वायर्स आपकी रिवीजन के लिए लिख दिए हैं. तो अब उसमें आपने नियरेस्ट वन ढूंढा, 81 था. तो अब 81, ये जो 9 स्क्वायर है, ये जो 9 है, आपने इस 9 से पहले तक के जितने नंबर प्राइम आ रहे हैं, अब अगर मैं ये काउंटिंग लिखूं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9,
तो 1 तो ना तो प्राइम नंबर है ना ही कॉम्पोजिट नंबर है, वी नो दैट, इसको तो क्रॉस ही कर दें, ठीक है। एंड नेक्स्ट ऑब्जर्व करें, इज 2 अ प्राइम नंबर? जी, मैंने वो ले लिया, मीन्स कि मैं इस 2 से 87 को अब डिवाइड करूंगी, ठीक है। अच्छा जी, इज 3 अ प्राइम नंबर? जी, आई हैव टेकन दिस 3 ऑल्सो। इज 4 अ प्राइम नंबर? नो, इट्स नॉट अ प्राइम नंबर, तो आई विल जस्ट कैंसिल इट, मैं इसको कैंसिल कर दूंगी, आई विल नॉट यूज दिस नंबर, तो मैं इसको नहीं लूंगी। इज 5 अ प्राइम नंबर? जी बिल्कुल, 5 इज अ प्राइम नंबर। इज 6 अ प्राइम नंबर? नो, इट्स नॉट। Is 7 a prime number? Yes, it is a prime number. Is 8 a prime number? No, it's not a prime number. So I will not take 8 or 9. Okay. So why do I need to take these? Because इससे मुझे क्या पता चला? इससे मुझे ये पता चला I have to apply the divisibility test. इसको test भी बोलते हैं, rules भी बोलते हैं. तो क्या rule है 2 का? तो let's divide it one by one. So rule 2, divisibility test for 2 is the number should, the last digit of the number should be even number. ये जो number है it should be a even number. तो even क्या होता है? 0, 2, 4, 6, 8 means should be divisible by 2. तो अगर ये even नहीं है तो it means that ये number 2 से भी divide नहीं होगा. तो हम we can easily write it 87 is not divisible by 2. ले जी, ये तो चेक हो गया हमारा. We will go next. What is the divisibility test of 3? क्या होता है ये मुझे बताएंगे आप? इसमें ये होता है कि whatever the number is given उसका सम कर लेते हैं. ले जी, number is 87. I am going to find its sum. इसको ऐड करें तो 7 plus 7 and plus 1 15. तो ये जो आंसर आया है ना, this answer should be divisible by 3. तो क्या ये 3 के टेबल में आता है? Yes, I can observe. I can divide it. 3 5s are 15. अच्छा, समटाइम्स ना इट सीम्स कि डिवीजन इज लाइक बहुत मुश्किल लग रही है, तो यू कैन इजीली गो विद टेबल्स टू, ठीक है। आप उसका फैक्टर वाले मेथड से भी जा सकते हैं। तो यू कैन जस्ट ऑब्जर्व 3 times 5 is 15, तो यू कैन फाइंड इट्स फैक्टर डायरेक्टली कि हाँ जी 5 तो 15 तो 5 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है, बिकॉज 5 times 3 is also 15, right? So it means it is divisible by 3. So let me close it. What is the divisibility test of 3? कि जो भी नंबर है, नंबर वाज 87, आपने इसके डिजिट्स जितने भी डिजिट्स हैं, अब इसके 2 डिजिट्स हैं, देयर आर 2 डिजिट्स 8 and 7, आप इन दोनों को ऐड करेंगे एंड यू विल फाइंड इट सम। जब इसका सम आया तो इस आंसर को यू विल चेक कि ये टेबल 3 में आता है। जी, इज इट डिविजिबल बाय 3? या टेबल 3 में आता है? यस इट कम्स। तो इसका मतलब है कि ये 3 से डिवाइड होगा। क्या डिवाइड होगा 3 से? ये नंबर 87। तो यू कैन से दैट, सो दैट 87 इज डिविजिबल बाय 3। लेट्स रिवाइज द डेफिनेशन ऑफ प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। क्या होते हैं प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स? प्राइम नंबर्स तो वो होते हैं, आप बताएंगे मुझे? जी, जिनके 2 फैक्टर्स हों। प्राइम नंबर हैज 2 फैक्टर्स, 1 एंड अ नंबर इटसेल्फ। तो इसका मतलब हुआ कि ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर 87 किसी और नंबर से कंप्लीटली इसका कोई और फैक्टर है या किसी और नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो इट मींस दैट कि वो कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। तो कॉम्पोजिट नंबर के कौन से होते हैं? जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हों। यहाँ पे हमें ये नहीं कहा गया कि यू हैव टू फाइंड द ऑल फैक्टर्स ऑफ नंबर 87। दे आर सेइंग जस्ट आइडेंटिफाई प्राइम है या कॉम्पोजिट है। तो उसके लिए हमने फाइंड किया कि परफेक्ट स्क्वायर नियरेस्ट कौन सा होगा, और उसके अकॉर्डिंग हमने ये जज किया कि ये स्क्वायर जो बेस नंबर है, इससे पहले तक कौन कौन से नंबर्स प्राइम हैं। हम वो वाले रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी रूल्स अप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। तो अब after applying the number 3, divisibility test of 3, we came to know that this number is a composite number because it is completely divisible by 3. You can say that 87 is a composite number. So it means that no need to apply this test, no need to apply this test. अगर ये 3 apply ना हो रहा होता, satisfy ना करता, तो हम फिर definitely आगे move करते। Clear? Okay. Now we will go and solve part B. What is part B? Part B is 67.
Let me write 67 here. Okay. 67. Okay, same rule. Step 1 is what? I need to identify the perfect square. तो ये मुझे 8 के करीब लग रहा है, like 8 square. तो ये आ गया 64. अगर मैं 9 लेती हूँ तो 9 का स्क्वायर आएगा 81. तो 81 तो 67 से बड़ा है, तो I will not take it. तो I will go with 64. Okay. Now I will take this number only. This number 8. ठीक है? At step 2 मैंने क्या आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से डिविजिबिलिटी टेस्ट मैंने अप्लाई करना है. ठीक है? तो डिविजिबिलिटी जो मैंने टेस्ट अप्लाई करने हैं, I will write the numbers here. Okay. अब 8 से पहले पहले प्राइम नंबर्स कौन से आ रहे हैं? 2, 3, 5 and 7. ठीक हो गया. तो अब आगे चलते हैं. तो आई एम गोइंग टू अप्लाई दीज, राइट. अब 2 से डिवाइड करते हैं. 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट यही है कि यू हैव टू फाइंड 67 डिविजिबल बाय 2 है या नहीं. कैसे होगा? ये जो इसका लास्ट डिजिट है, ये जो लास्ट डिजिट है, इट शुड बी इवन. शुड बी इवन. एंड इवन मीन्स व्हाट? 0, 2, 4, 6, 8. आपको डिवाइड किए बगैर ही पता चल जाएगा कि क्या ये 7 जोन सा है, ये लास्ट डिजिट है. लास्ट डिजिट इवन है इसका, ये 67 का. तो 67 का लास्ट डिजिट 7 है, तो इट मीन्स कि ये डिविजिबल बाय 2 नहीं हो सकता. तो यू कैन राइट हियर 67 इज नॉट डिविजिबल बाय 2. मूव नेक्स्ट. ये तो हमारा टेस्ट हो गया. नाउ वी विल अप्लाई नंबर 3. हाउ कैन वी अप्लाई नंबर 3? You know that to apply number 3, आपने इसके ये जो नंबर 67 है, इसके जितने भी डिजिट्स हैं, इसका सम करना है, ऐड करना है इन्हें. ठीक है? ऐड देम. व्हाट इज द आंसर? 6 plus 6 is 12 and 1 13. Now check this result. Is this result divisible by 3? मतलब 3 के टेबल में आता है. 3 के टेबल में 3 times 4 12 आएगा, 3 times 5 15 comes, but not 13. So it is not divisible by 3. So we can write here 67 is not divisible by 3. Okay, now we have done with this divisibility test. Move to find to apply the divisibility test of 5. क्या होता है divisibility test of 5? क्या होता है? इसमें भी आप लास्ट डिजिट, जो लास्ट डिजिट है, इट शुड बी 0 और 5. तो ये दोनों में से नहीं है, तो इट मीन्स वी कैन नॉट अप्लाई बिकॉज ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा. तो वी कैन इवन राइट डायरेक्टली 67 is not divisible by 5. Okay. Now, this one. Acha ji. Divisibility test of 7. Remember, it's really difficult. लेकिन you have to keep it in your mind. बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ जी, थोड़ा सा tricky है. The number, you'll take number 67. 67. अच्छा जी. अब गौर से सुनिएगा. You need to be more careful. You need to double the last digit and then subtract from the first digit. ठीक है? मतलब 6 में से माइनस कर देंगे ये लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके, मतलब डबल कर रहे हैं. इफ आई वांट टू डबल 8 तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी. इफ आई वांट टू डबल 9 आई विल डबल इट 2 टाइम्स, लाइक 9 plus 9 ना. तो इट्स बेटर टू मल्टीप्लाई टू गेट द डबल. 4 times 2 is a double of 4. ठीक हो गया? So here again let me repeat. To apply the divisibility test of 7, you have to double the last digit. Double the last digit. अब ये लास्ट डिजिट को आपने डबल किया, कर दिया. कैसे किया? ये ऐसे किया. 7 को 2 टाइम कर दिया. ठीक हो गया? एंड देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द रिजल्ट फ्रॉम द फर्स्ट डिजिट. तो लेट मी डू इट. 7 2s are 14. तो आंसर हमारे पास आ रहा है, ये माइनस में आंसर आ रहा है, दैट इज -8. तो अब नाउ वी हैव टू चेक, इज दिस -8 अ मल्टीपल ऑफ 7? मतलब ये 7 से डिवाइड होगा? क्या ये 7 की टेबल में आएगा? Is it a multiple of 7? No, it's not. So it means हम ये भी अप्लाई नहीं कर सकते. We can say that 67
is not divisible by 7. So क्या मतलब हुआ? हमने we applied divisibility test of 2, 3, 5 and 7. So it means what? मतलब कि ये भी अप्लाई नहीं हुआ, ये भी अप्लाई नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो 67 है, 67 इज़ अ प्राइम नंबर। 67 इज़ अ प्राइम नंबर। उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होंगे, एक नंबर 1 एंड एक नंबर इटसेल्फ, वो खुद अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है? सो यू कैन से दैट 67 is a prime number. 67 is a prime number. Okay. So now we will find, we will determine the third number, and that is 73. Okay. 73. I'll take C part. I'll solve C part 73. हाँ जी. Now this is the time कि you people have to recall the steps. क्या steps हैं? Perfect square निकालना. तो निकालें perfect square. क्या आ रहा है इसका? Nearest one क्या आ रहा है? जल्दी से निकालें. क्या आ रहा है? 7 times 7 square is 49. ये तो बहुत नीचे है. आगे जाएं. 8 square is 64. ये भी थोड़ा नीचे लग रहा है. 9 square is 81. बट ये ज्यादा लग रहा है. तो I will choose this one. तो इसका मतलब है मैंने इसको चूज करना है. तो अब मैं डिविजिबिलिटी टेस्ट कौन कौन से अप्लाई करना है इस नंबर के जरिए देखूंगी. ये हमारा ऊपर वाले पार्ट में भी ऐसे ही आया था. सो आई विल गो डायरेक्टली. नंबर 2 इज अ प्राइम, 3 इज अ प्राइम, 5 इज अ प्राइम, 7 इज अ प्राइम. राइट जी. इसके बीच के जो नंबर्स हैं उसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. इसी से आपके आंसर्स डिटरमिन हो जाएंगे. ओके. नाउ अप्लाई नंबर 2. क्या है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2? द लास्ट डिजिट शुड बी इवन. ऑब्जर्व द लास्ट डिजिट, दैट इज 3. इज दैट इवन? क्या ये इवन है? इज दिस नंबर इवन? No, it's not even, because even number should be 0, 2, 4, 6, 8. ठीक है? कोई एक नंबर इसमें से होता तो मतलब हमें डायरेक्टली पता चल जाता कि ये 2 से डिविजिबल है. So it means that this number is not, 73 is not divisible by 2. ठीक हो गया? Now, नंबर 3 का क्या मैंने आपको बताया था? 73 is a number, whatever the number जिस पे आप divisibility test 3 अप्लाई करने जा रहे हैं. Add these digits, add them. Now, just add them. 7 plus 3 is 10. तो अब now check this result. ये जो result है, it should be divisible by 3. ये 3 के टेबल में आना चाहिए. तो 3 के टेबल में तो 3 3s are 9 आ रहा है. और 3 times 4 is 12. There is no 10. ठीक है? यहाँ पे कोई 10 नहीं है. So it means it is not divisible by 3 also. So 73 is not divisible by 3. Okay. The next number is 49, sorry, 5. The next number is 5. So I have to apply divisibility test of 5. तो इसका भी लास्ट डिजिट, वट एवर द नंबर इज, दिस नंबर कैन बी 4 डिजिट नंबर, लेकिन आपने सिर्फ इसका यूनिट प्लेस देखना है, लास्ट डिजिट देखना है. दिस लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5. तो ये इन दोनों में से नहीं है. तो इट मीन्स दैट वी कैन नॉट अप्लाई दिस टेस्ट. मतलब कि 5 के टेबल पे ये डिवाइड होगा ही नहीं. तो इट मीन्स दैट कि 73 इज नॉट डिविजिबल बाय 5. ठीक है? नाउ नंबर 7. नंबर 7. तो नंबर 7 इज नॉट इजी टू अप्लाई. ठीक है? तो रिमेंबर, नंबर 7 के लिए आपने क्या करना है? लास्ट डिजिट को डबल करना है और उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देना है फर्स्ट डिजिट में से. तो चले करते हैं. 7 में से माइनस करेंगे, लास्ट डिजिट को डबल करना. ठीक है? आप इसको सेपरेटली भी कर सकते हो. डबल द लास्ट डिजिट. 3 times 2 is 6. और उसके बाद 7 में से इसको माइनस कर दें. लेकिन इट्स बेटर टू राइट इन अ फॉर्म ऑफ expression. Okay, now 7 minus 6, that is 1. अब मुझे बताइए, is 1 a multiple of 7? मतलब 7 के टेबल में कहीं पे 1 आता है एज एन आंसर? ये तो 7 से ही शुरू हो रहा है. द टेबल, द स्टार्टिंग आंसर, द स्टार्टिंग मल्टीपल इज 7. देयर इजंट एनी 1. तो इसका मतलब है इट इज नॉट डिविजिबल बाय 7. तो इसका मतलब है 73 is not divisible by 7. So you can say that 73 is a prime number. ठीक है? मीन्स इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होंगे. ये किसी से भी डिवाइड नहीं हो सकता होगा. क्लियर? ओके. द लास्ट पार्ट वाज, लेट मी चेक द लास्ट पार्ट, दैट इज 91. चलें जी, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं. इट्स ऑल्सो ईजी. थोड़े से डिफिकल्ट पार्ट्स हैं लेकिन इट्स रियली ईजी टू अंडरस्टैंड. आप इजीली कर लेंगे.
डी पार्ट इज 91. चलिए जी, अगेन स्टेप 1, यू हैव टू फाइंड अ परफेक्ट स्क्वायर. क्या परफेक्ट स्क्वायर निकल रहा है? तो मैं जरा बड़ा वाला नंबर लूंगी. 9 स्क्वायर इज 81 एंड 10 स्क्वायर इज 100. तो आई गो विद 9 वाला. ठीक है, अब इस 9 से पहले वाले जितने भी प्राइम नंबर्स हैं आई विल राइट 2 3 5 7. अब हम नॉर्मली अब ऑब्जर्व कर लें कि ज्यादातर यही आते हैं, राइट? तो आई विल अप्लाई 1 बाय 1. 2 का फिर वही सेटअप है. क्या सेटअप है? लास्ट डिजिट शुड बी इवन. ठीक है, तो इट मीन्स कि इट्स नॉट इवन नंबर. तो इट मीन्स कि 91 इज नॉट डिविजिबल बाय 2. तो ये तो हो गया अप्लाई. ठीक है, नाउ 3 में क्या है? दोनों का सम कर लें. 9 प्लस 1 इज गिविंग यू 10. तो इट मीन्स दिस 10 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3. इट्स नॉट डिविजिबल बाय 3, क्योंकि 10 जोन सा है कहीं भी 3 की टेबल में नहीं आता है. ठीक है, तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3, राइट? तो यू कैन से 91 is not divisible by 3. ठीक हो गया. ओके जी, नाउ 5 के लिए अगेन यही रूल है कि लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5. तो ये कुछ भी नहीं है. तो इट मीन्स 91 इज नॉट डिविजिबल बाय 5 ऑल्सो, राइट? जी, 7 का क्या रूल है? हियर इज अ 91. तो लास्ट डिजिट को डबल कर दें आप. डबल द लास्ट डिजिट. जो आंसर आए उसको फर्स्ट डिजिट में से माइनस कर दें. तो 9 में से माइनस किया, लास्ट डिजिट को डबल करना. तो लें जी, कर लेते हैं. 9 माइनस 2 1s are 2. तो ये आ गया 7. तो अब देखें, इन टेबल 7, आप बताएं 7 आते हैं जी? कैसे पता? 7 1s are 7. स्टार्ट ही 7 से हो रहा है. तो 7 इज अ मल्टीपल ऑफ टेबल 7. ठीक है, तो इट मीन्स दैट कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7. 91 7 से डिवाइड होगा. तो 91 इज डिविजिबल बाय 7. तो इट मीन्स कोई एक भी नंबर से डिवाइड हो गया, कोई भी रूल अप्लाई हो गया, तो मीन्स वो नंबर, जो भी नंबर होगा, दैट विल बी अ कॉम्पोजिट नंबर. सो 91 इज अ कॉम्पोजिट नंबर.